बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 12। आज हम मेन मेमोरी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उनमें हमारे पास स्वैपिंग है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, इसके अलावा मेमोरी एलोकेशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम आज अपने इस टॉपिक में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मेन मेमोरी की बात की थी। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो आपके पास एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो बेसिकली अपने पास लेके आ रहा होता है और इसके बाद मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू की तरफ ट्रांसमिट की जा रही होती है। तो हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक लास्ट स्टोरेज होती है जिसके अंदर हम अपने डाटा जो है वो स्टोर करके रखते हैं। इस जो सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली हमारे पास है, इसमें आपके पास हार्ड डिस्क वगैरह जो है ये सारी शामिल है। ये बेसिकली हमारे पास स्लो मेमोरी डिवाइस होती है। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है और ये आपके पास साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज होती है। तो यहाँ से जो भी डाटा हमें रिक्वायर होता है, जिस डाटा को हम चलाना चाहते हैं, तो उस डाटा को हम वहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम उसको मेन मेमोरी में उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। और जो सीपीयू है वो बेसिकली यहाँ से ही सेकेंडरी मेमोरी में से ही मेन मेमोरी के लिए जो डाटा है वो वहाँ से उठा लेता है। और उसके बाद कैश मेमोरी, ये उससे भी फास्ट मेमोरी होती है और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। हमारे जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक्स कवर किए थे उनमें हमने मेन मेमोरी की बात की थी, बेस और एंड लिमिट रजिस्टर्स की बात की थी, हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन की बात की थी, एड्रेस बाइंडिंग की, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस की बात की थी। आज हम मज़ीद जो है नए न्यू टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास स्वैपिंग आ जाती है। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी प्रोसेस को चलने के लिए उसका मेमोरी में होना ज़रूरी होता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो चलने के लिए सबसे पहले आपके पास मेन मेमोरी के अंदर मौजूद होंगी। अगर आपके पास एक प्रोसेस है वो आपके पास मेमोरी के अंदर टेम्परेरीली वो स्वैप आउट भी हो सकता है और स्वैप इन भी हो सकता है। आपने किसी प्रोसेस को मेमोरी में से अगर निकालना हो, स्वैप आउट करना हो, तो स्वैप आउट करने के लिए हमें एक ऐसी स्टोरेज की ज़रूरत है जिसको हम बैकिंग स्टोरेज कहते हैं। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो आपका प्रोसेस है, जब उसको मेमोरी में से आउट किया जाएगा तो उसको एक बैकिंग स्टोरेज के ऊपर रखा जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास एक मेमोरी होगी और इस मेमोरी के अंदर हम अपने उस प्रोसेस को रख देंगे और उसके बाद फिर हम जो अपना प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, उसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग स्कीम का एल्गोरिथम जो है हम उसको अप्लाई कर देते हैं। अब राउंड रॉबिन के अंदर आपके पास एक क्वांटम टाइम होता है। जैसे ही वो आपके पास वो क्वांटम टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है और जो न्यू प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करना होता है। तो इसमें जैसे ही हमारे पास क्वांटम एक्सपायर होगा तो जो मेमोरी मैनेजर है वो जो प्रोसेस उस वक्त चल रहा होगा उसको स्वैप आउट कर देगा और जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है उसको स्वैप इन करेगा। आपके पास दूसरे प्रोसेसेस को उसको स्वैप किया जाएगा मेमोरी के अंदर और इसी दौरान के अंदर हमारे पास जो सीपीयू शेड्यूलर है वो हमारे पास एक जो है वो टाइम एलोकेट करेगा कि किस प्रोसेस ने किस वक्त प्रोसेस स्वैप आउट होना है और कितनी देर में हमारे पास स्वैप इन होना है। तो हमारे पास क्योंकि राउंड रॉबिन के अंदर एक प्रोसेस अपने क्वांटम टाइम कंप्लीट होने के बाद मेमोरी में से निकाल दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस को उसकी जगह पर लाया जाता है। तो इस दौरान में जो टाइमिंग होती है वो बेसिकली सीपीयू जो शेड्यूलर होता है वो उस टाइम स्लाइस को मैनेज कर रहा होता है। जैसे ही हमारे पास एक प्रोसेस अपना टाइम क्वांटम ख़त्म करेगा उसको हमने एक दूसरे प्रोसेस के साथ स्वैप इन करना होता है। स्वैप इन और स्वैप आउट दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ये जो क्वांटम टाइम है जिसके अंदर हमने ये स्वैपिंग करनी होती है उसका कम से कम हमारे पास टाइम इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि हमारे पास जो स्वैप इन और जो स्वैपिंग का प्रोसेस है, दो प्रोसेस के दरमियान में जो हम स्वैपिंग करना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक प्रोसेस हमारे पास P1 है, वो आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा था। ये इसका टाइम क्वांटम जो है वो जैसे ही एक्सपायर होगा तो इस प्रोसेस को स्वैप आउट जो है वो इस मेमोरी में से इसको स्वैप आउट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ये स्वैप आउट प्रोसेस होगा तो दूसरा प्रोसेस क्योंकि इस वक्त मेमोरी में मौजूद नहीं है तो उसको बैकिंग स्टोर से जो प्रोसेस हमारे पास है उसको उठा के दोबारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वापस लेके आएंगे। तो ये जो हमारे पास सिंपल प्रोसेस है इसे हम स्वैपिंग कहते हैं। तो किसी एक प्रोसेस को मेमोरी में से उठा के किसी बैकिंग स्टोर के ऊपर लेकर जाना और दूसरे प्रोसेस को उसी मीन टाइम के अंदर वापस मेन मेमोरी में लेकर आना, ये बेसिकली हमारे पास स्वैपिंग कहलाती है। स्वैपिंग के लिए हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होती है, ऐसे हम रोल आउट और रोल इन कहते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी प्रायोरिटी जो होती है वो हायर होती है और जैसे ही हमारे पास कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो अराइव होगा तो जो मेमोरी है वो अगर उसके अंदर कोई लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस उस वक्त लोड है या वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसको स्वैप आउट कर दिया जाएगा, उसको रोल आउट कर दिया जाएगा और हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को उसके अंदर रोल इन किया जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास जो हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है वो अपना फिनिश हो जाएगा, अपना काम उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो दोबारा से जो हमारे पास लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको दोबारा से स्वैप बैक किया जाएगा और वो दोबारा वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा जहाँ से वो एंड हुआ था। तो ये जो हमारे पास हायर प्रायोरिटी के किसी प्रोसेस को स्वैप इन करवाना और लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस को स्वैप आउट कराना, बेसिकली इसे हम रोल आउट और रोल इन कहते हैं। आम तौर पे जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं जब उनको हम स्वैप आउट कर दे देते हैं तो जब उनको हम दोबारा से स्वैप इन करते हैं यानी वापस जब वो मेमोरी में आते हैं तो आम तौर पे वो उसी सेम मेमोरी स्पेस के ऊपर आते हैं जहाँ से प्रीवियसली वो वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो बेसिकली वो नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं या एड्रेसेस होते हैं। तो जिस एड्रेस से आम तौर पे प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाता है तो जब उसे वापस लाया जाता है मेमोरी के अंदर तो उसी एड्रेस के ऊपर उसको वापस लाया जाता है ताकि वहाँ से उसे कंटिन्यू किया जा सके। अगर हमारे पास ये बाइंडिंग जो है वो असेंबली टाइम और लोड टाइम के दरमियान में हो तो हम उसको किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव नहीं कर सकते, यानी जहाँ से पहले वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा था उसी जगह पे दोबारा वहीं पे ही वो प्रोसेस वापस आएगा। और अगर हमारे पास जो बाइंडिंग है वो एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान में हो रही है तो फिर हम इसको किसी दूसरी मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशन के ऊपर या स्पेस के ऊपर हम उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फिज़िकल एड्रेस होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान में जो फिज़िकल एड्रेस होगा उसके हिसाब से उसका एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है। तो वैसे अगर हमारे पास नॉर्मल प्रोसेसेस हों तो उसके अंदर जहाँ पे पहले जिस प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाता है स्वैप इन भी दोबारा से उसको उसी एड्रेस के ऊपर ही किया जाता है। हमारे पास जब भी हम स्वैपिंग करते हैं तो स्वैपिंग करने के लिए हमें एक स्टोरेज चाहिए, बैकिंग स्टोरेज चाहिए। ये जो हमारे पास बैकिंग स्टोरेज होता है ये आपके पास फास्ट एक डिस्क होगी। इसका काम जो होता है बेसिकली ये एक रेडी क्यू के ऊपर काम कर रही होती है, यानी ये हमारे लिए एक रेडी क्यू जनरेट कर रही होती है जिसके अंदर इस रेडी क्यू के अंदर वो सारे प्रोसेसेस जो उस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं उसकी एक इमेज जो होती है वो उस रेडी क्यू के अंदर क्रिएट की जाती है। और ये जो हमारे पास बैकिंग स्टोर होता है ये बेसिकली जो भी हमारे पास मेमोरी होती है वो डिस्पैचर के ज़रिए से उसको चेक करता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट प्रोसेस हम इसको चलाना चाह रहे हैं वो आपके पास उस क्यू के अंदर मौजूद है या नहीं है। यानी डिस्पैचर का ये काम होता है कि वो रेडी क्यू में से इंस्ट्रक्शंस को देख रहा होता है कि कौन सा प्रोसेस जो है इस वक्त एग्जीक्यूट होना है या किसी प्रोसेस को उसमें मेमोरी में से वापस लेकर आना है या उसको मेमोरी में रखना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो उस वक्त आपके पास क्यू के अंदर मौजूद नहीं है
तो फिर हम और हमारे पास कोई ऐसी इस वक्त जो रेडी क्यू है उसके अंदर फ्री मेमोरी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है। अब ये जो प्रोसेस है ये मेमोरी में मौजूद नहीं था और इसको हमने एग्जीक्यूट कराना है। डिस्पैचर ने जैसे ही ये देखा कि इस वक्त हमारे पास जो रेडी क्यू है उसके अंदर स्पेस फ्री मेमोरी मौजूद नहीं है, तो अब डिस्पैचर का काम ये है कि वो एक ऐसा प्रोसेस जो आपके पास इस वक्त रेडी क्यू में मौजूद नहीं है उसको वो स्वैप आउट कर दे और हमारे पास जिस प्रोसेस को हम चलाना चाह रहे हैं उस मेमोरी के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं उसको स्वैप इन कर दे। तो डिस्पैचर बेसिकली अगर कोई प्रोसेस हमारे पास उसके अंदर मौजूद ना हो तो उसको स्वैप आउट और स्वैप इन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो आपके पास सीपीयू के पास नहीं है, सीपीयू की मेमोरी में नहीं है, तो उसको स्वैप आउट करना और टारगेट प्रोसेस के ऊपर चलाना ये भी काम बेसिकली स्वैपिंग का होता है। इसके लिए हम जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, हमारे पास एक टाइम होता है ये हमारे पास स्विचिंग के लिए हमें टाइम रिक्वायर होता है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 100 MB का प्रोसेस है और हम उसको स्वैप करना चाहते हैं हार्ड डिस्क से, और जो हमारे पास ट्रांसफ़र रेट है वो बेसिकली 50 MB पर सेकेंड है। तो अब 50 MB पर सेकेंड हमारे पास जो है वो स्पीड है और डाटा हमारे पास 100 MB है। तो अगर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हार्ड डिस्क से, आप उसको स्वैप करेंगे सीपीयू से मेमोरी की तरफ, तो हमें इसके लिए 2 सेकंड्स जो है वो रिक्वायर्ड हों। तो हमारे पास जो स्वैप आउट टाइम है वो बेसिकली 2 सेकंड्स है या 2000 मिली सेकेंड्स हमें रिक्वायर होंगे। और इसी सेम साइज़ के प्रोसेस को हम अगर स्वैप इन करना चाहते हैं तो स्विचिंग करना चाहते हैं, यानी स्वैप आउट के लिए हमें 2 मिली सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड होगा, और जब हम किसी नए प्रोसेस को दोबारा से वापस लेकर आएंगे मेमोरी के अंदर स्वैप इन करेंगे तो उसके लिए हमें जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है वो बेसिकली 4000 मिली सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स रिक्वायर होंगे। तो किसी एक प्रोसेस की स्विचिंग के दरमियान में हमें टोटल जो टाइम है वो बेसिकली 4 सेकंड्स रिक्वायर्ड है, 2 सेकंड स्वैप आउट करने के लिए और 2 सेकंड स्वैप इन करने के लिए। अब ये जो हमारे पास मेमोरी का साइज़ है स्वैपिंग का, हम इसका टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमें इसके बारे में पहले से ही पता हो कि बेसिकली कितनी मेमोरी को हम स्वैप इन करना चाह रहे हैं या हम स्वैप आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम कॉल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि किसी भी प्रोसेस को का जो आपके पास साइज़ है वो उस वक्त कितना है। तो इसके लिए हमारे पास रिक्वेस्ट मेमोरी है और रिलीज़ मेमोरी, ये 2 हमारे पास कमांड्स होती हैं। इसकी मदद से जितनी हमें एलोकेशन मेमोरी की ज़रूरत होती है उसको देखा जाता है और जितनी मेमोरी को रिलीज़ किया जाना होता है उसको पहले से देख लिया जाता है कि कितनी मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है किसी को स्वैप आउट करने के लिए और स्वैप इन करने के लिए हमें कौन कौन सी मेमोरी इस वक्त चाहिए। अब हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं, इसमें हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास जो बेसिकली मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के अंदर सिर्फ प्रोसेस ही नहीं चल रहे होते बल्कि उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो उसके अंदर चल रहे होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हमारे पास बहुत सारे यूज़र के प्रोसेसेस भी उसके अंदर दोनों चल रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और यूज़र के प्रोसेसेस भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मेमोरी ने ही एग्जीक्यूट करना होता है। हमें अब इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम मेन मेमोरी को अच्छे तरीके से एफिशिएंट जो पॉसिबल वे है उसके तरीके से हम उसको मेमोरी को एलोकेट करें। हमारे पास जो मेमोरी है आम तौर पे हम इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जो हमारे पास होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एक जो हिस्सा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है और जो दूसरा होता है वो हमारे पास यूज़र के प्रोसेसेस के लिए होता है।